प्रेम ईश्वर की दी हुई वह आग है जिसमें जाने या अनजाने में हर कोई जलना चाहता है। स्वयं भगवान भी धरती पर आकर इस अग्नि में तप चुके हैं। प्यार वो अनमोल शब्द है जिससे हर कोई अपनी जिंदगी में रंग भरना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार करना जितना आसान होता है उसे निभाना भी उतना ही मुश्किल होता है। ये कहानी भी उसी प्यार को दर्शाता है। आज रविवार है। सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश के साथ तेज हवा की सरसराहट अभी भी कान में सुनाई दे रही थी। गीली सड़क पर लोगों का आना जाना लगा था। शोभा खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। और बेचारी करते भी क्या। शोभा 40 साल पार कर चुकी थी। शोभा के बच्चे राहुल और काजल अभी तक घर वापस नहीं आए थे और पति नीरज का काम भी लौटने का समय बस हो ही रहा था। बाहर का मौसम तो खराब था ही, लेकिन शोभा के दिल का मौसम भी ठीक नहीं था। बड़ा खामोश माहौल था। तभी डोर बेल बजती है। शोभा दरवाजा खोलती है तो सामने नीरज खड़ा रहता है और उसके साथ अभय भी रहता है जो करीब 45 साल का था। आइए अभय बाबू, अंदर आइए। यही हमारा घर है। ये हमारी धर्मपत्नी शोभा है और शोभा ये अभय बाबू है, हमारे नए पेइंग गेस्ट। शोभा अभय को देखती है और अभय शोभा को। करीब 20 साल पहले अभय और शोभा की मुलाकात कुछ इस तरह हुई थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी। शोभा अभय को भी एक टुक देखी ही जा रही थी और अभय भी शोभा को देखे जा रहा था। तभी शोभा के बाबूजी कहते हैं, अरे बेटी, तुम दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या हमें अंदर भी आने दोगी? ओह हाँ, आइए, अंदर आइए। बेटा, ये हमारा घर है और ये है हमारी बेटी शोभा। तुम थोड़ा इसे सावधान रहना, बहुत शरारती है। क्या बाबूजी, आप भी ना जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो। बेटी, ये अभय है, रोज चाय की दुकान में मिलता है। बहुत अच्छा लड़का है और उतना ही अच्छा लिखता भी है। बेचारा रहने के लिए कई दिनों से मकान ढूंढ रहा था, तो हमने कहा कि तुम हमारे घर में ही रह जाओ। वैसे भी ऊपर का कमरा तो खाली ही रहता है। चाचा जी, लेकिन आपको किराया लेना होगा। अच्छा तो जनाब बोलते भी हैं, हमें तो लगा कि गूंगे हैं। शोभा, ऐसा नहीं कहते। जाओ 2 कप गरम चाय ले आओ। बारिश में चाय का मजा ही कुछ अलग है। ठीक है बाबूजी, आप लोग बैठिए, हम अभी चाय लेकर आते हैं। भाई, उसकी बातों का बुरा मत मानना। बिन माँ की बच्ची है, थोड़ी शरारती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। नहीं चाचा जी, हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन अगर आप हमसे किराया नहीं लेंगे तो फिर हम बुरा मान जाएंगे। ठीक है, जो मन करे दे देना। अब तो ठीक है ना? जी चाचा जी। अभय और बाबूजी आपस में इसी तरह बात करते हैं। कुछ देर बाद शोभा चाय लेकर आती है और दोनों को चाय देती है। इसके बाद अभय जैसे ही चाय पीता है वह जोर जोर से खांसने लगता है। उसे चाय मीठी की जगह तीखी लग रही थी क्योंकि शोभा ने चाय में मिर्च मिला दी थी। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ अभय जी, चाय अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं, हमारी शोभा 1 नंबर की चाय बनाती है। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ चाचा जी, हम ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हमारी चाय ठीक नहीं थी। अरे नहीं, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। हमने कभी ऐसी चाय नहीं पी थी। हाँ तो पीजिए। हाँ बेटा, पियो। जी। क्या हुआ भाई बाबू, चाय पीजिए। शोभा बहुत अच्छी चाय बनाती है।
हाँ हाँ, हमें मालूम है शोभा अच्छी चाय बनाती है। हमारा मतलब कि जिनका इतना अच्छा नाम हो उनकी हाथ की चाय तो अच्छी ही होगी। अरे हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही आप थोड़ी ना प्रसिद्ध राइटर बने हैं। वैसे आप यहाँ कब तक ठहरने वाले हैं? उन पंछियों का क्या भरोसा जो मौसम के बदलते ही अपना ठिकाना बदल लेते हैं। शोभा, कुछ कहा तुमने? नहीं, हम तो बस। दरअसल हम यहाँ कुछ महीने रहने वाले हैं, एक किताब लिख रहे हैं। उसके खत्म होते ही चले जाएंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा शोभा, आओ अभय बाबू को उनका कमरा दिखा दो। आइए अभय बाबू, हम आपको कमरे तक ले जाते हैं। अच्छा, हम जान सकते हैं आपने हमारी चाय में मिर्च क्यों मिलाई थी? अब क्या करती, हम है ही शरारती। आप जानते हैं जब तक हम दिन में 1 या फिर 2 बार शरारत नहीं करते हैं ना, तब तक हमें रात को अच्छी नींद नहीं आती। हो ये बात है। अच्छा अच्छा, तुम सिर्फ शरारत ही करती हो या फिर कुछ और भी करती हो? ओह मिस्टर, यू डोंट नो अबाउट मी। आई परसुइंग सेकंड ईयर हिस्ट्री ऑनर्स। और तुम जानते हो, हाय राम, हमने आपको तुम कह डाला। अरे कोई बात नहीं, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। नहीं नहीं, आपको बुरा लगा होगा। नहीं लगा, लेकिन दोबारा आप कहोगे तो बुरा लगेगा। सच्ची? हाँ एकदम सच्ची। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ याद आया, हमें ज्यादा पढ़ना ना पड़े इसीलिए हम हिस्ट्री के लिए। लेकिन तुमको पता है हिस्ट्री में कितना लिखना पड़ता है? लिखते लिखते ना हमारे हाथ दुखने लगते हैं। लो, आ गया तुम्हारा कमरा। वाह, कमरा काफी बढ़िया है। वो तो होना ही है, शोभा जो मेंटेन करती है। अच्छा, बाबूजी ने कहा है तुम लिखते भी हो, तुम्हारा हाथ नहीं दुखता है? हाँ दुखता तो है, लेकिन तब जब हम नहीं लिख पाते हैं। क्या नहीं लिखने से भी दुखता है? कुछ समझ नहीं आया। खैर जाने दो। अच्छा तुम ना जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक हम कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। तो इस बार क्या खिलाने का इरादा है? अरे आज भी वही स्वाद। शोभा तुम ठीक तो हो? क्या करना है ये जान के? अबे बाबू, हम बच्चों को खाना परोसने जा रहे हैं, आपको कुछ और चाहिए? आप क्या करें, जिसे हम कभी तुम कहकर हम जा रहे हैं। खाना खाकर सो जाइए, बिस्तर लगा हुआ है। करीब आधी रात हो चुकी थी और बारिश भी थम गई थी। आसमान चांद की रोशनी से खिल उठा था। इधर अभी गहरी नींद में सो रहा था। उसके कमरे की खिड़की में ताजी हवा आ रही थी, जो कमरे के वातावरण में 4 चांद लगा रही थी। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आती है, जिससे अभय की नींद टूट जाती है और वो जाग जाता है। इतनी रात को कौन रो रहा है? कहीं हमने गलत तो नहीं सुना? एक बार फिर अभय को रोने की आवाज सुनाई देती है और इस बार अभय थोड़ा डर जाता है। वह कमरे में इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इधर रोने की आवाज भी रुक रुक कर आ रही थी और दरवाजे पर कोई दस्तक भी दे रहा था। अभय सोचता है कि इतनी रात में कौन हो सकता है? कहीं कोई भूत तो नहीं, या फिर उसे कोई डराने की कोशिश कर रहा था, या फिर उसका वहम है। जैसे ही अभय दरवाजे के नजदीक पहुंचता है तो सारी आवाजें बंद हो जाती है। इसके बाद अभय दरवाजा खोलता है, लेकिन कोई नहीं रहता है। फिर थोड़ी देर बाद अभय सो जाता है। अगले दिन सुबह अभय उठता है और कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में जाता है, जहां शोभा के बाबूजी पेपर पढ़ रहे थे। अरे अभय, आओ आओ बैठो। चाचा जी प्रणाम। क्या हुआ बेटा?
तुम्हें देखकर लगता है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। बाबूजी, नई जगह है ना, इसीलिए शायद नींद नहीं हुई होगी। क्यों अभय जी, हमने सही कहा ना? हाँ नहीं, वो हम थोड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज? बाबूजी, ऐसा होता है, हम समझ सकते हैं। लीजिए, आप चाय पी लीजिए। चाय? क्यों इसमें कंफ्यूज हो? डरिए नहीं, आज हमने स्पेशल चाय बनाई है, एकदम कड़क। इसको पीते ही ना आपकी सारी नींद थकावट यूं भाग जाएगी। हाँ 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 बेटा, पियो पियो। पता नहीं आज चाय में क्या मिला कर आई है, और चाचा जी तो कह रहे हैं कि जैसे चाय नहीं अमृत है। क्या हुआ? लो चाय लो। हाँ। शोभा अभय को चाय देती है और अभय डरते हुए चाय पीता है, और चाय पीते ही उसका मिजाज खिल उठता है। वाह, क्या चाय है, बहुत बढ़िया। क्यों, हमने कहा था ना शोभा अच्छी चाय बनाती है। बाबूजी, हम कॉलेज आ रहे हैं, खाना बना दिया है, आप दोनों खा लीजिएगा। चाचा जी, ये सब क्या है? हमने कहा था ना कि हमारे लिए कोई तामझाम नहीं करना होगा, हम बाहर कुछ खा लेंगे। बाहर से ही खाना था तो हमें बताना था ना, हम इतनी मेहनत क्यों करते? हमने तो नहीं कहा मेहनत करने। हाँ हाँ, तुम्हारे मुंह में तो जुबान नहीं है, तुम तो गूंगे हो। चाचा जी देखिए, ये शोभा क्या कह रही है। अरे अरे, तुम दोनों शांत हो जाओ। देखो बेटा, तुम ना खाना घर में ही खाओ। लेकिन चाचा जी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अरे भाई, हम किसान हैं, हमारे घर में खाने की थोड़ी ना कोई कमी है, और यूं तो हम तुम्हारी तसल्ली के लिए किराया लेने के लिए राजी हुए हैं, समझे? ठीक है चाचा जी। ठीक है बेटी, तुम कॉलेज जाओ, हम दोनों खा लेंगे। शोभा चली जाती है, लेकिन अभय का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। वो रात के वाक्य के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ बेटा? चाचा जी, एक बात है, लेकिन सोच रहे कि आपको कहना सही होगा या नहीं। अरे यूं कहोगे तो ही सही और गलत का फैसला होगा। ठीक है, लेकिन आप हंसोगे तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद अभय शोभा के बाबूजी को रात की पूरी बात बता देती है। क्या? तो सुषमा कल रात को तुम्हें डरा रही थी? चाचा जी, ये सुषमा कौन है? अरे बेटा, हमारी पत्नी और शोभा की माँ सुषमा। शोभा जब छोटी थी तब सुषमा हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद करीब 5 साल पहले एक रात हम जब सोए थे तब आकर बोलने लगी, शोभा जो मांग रही है उसको दे दो, नहीं तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। क्या बात कर रहे? अरे हाँ बेटा, यही हुआ था, और इतना ही नहीं, जब भी हम शोभा को किसी चीज के लिए या फिर पैसे के लिए मना करते हैं तो उस रात फिर सुषमा आ जाती है और शोभा की बात मानने के लिए कहती है। ओह, तो इसका मतलब है कि चाची का सीधा कनेक्शन शोभा की जरूरतों के साथ है। चाचा जी, आपने कभी चाची को देखा है? अरे बेटा, हम सुषमा से तो प्यार करते ही है, लेकिन भूतों से बहुत डरते हैं, इसलिए हमने कभी उसे देखने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, तो आज रात हम आपको दिखाते हैं। अरे नहीं नहीं, हमें बहुत डर लगता है, कहीं हम बेहोश हो गए तो। चाचा, कुछ नहीं होगा, बस जैसा हम कहेंगे वैसा ही आपको करना है। ठीक है, जब भी तुम कह रहे हो तो हम तैयार है, लेकिन चाचा जी कुछ नहीं होगा, हम है ना? ठीक है। इसके बाद अभय रात होने का इंतजार करता है, और रात होते ही अभय फिर कमरे में सो जाता है। थोड़ी देर बाद बाबूजी दरवाजा खटखटाते हैं और अभय दरवाजा खोलता है। आइए आइए चाचा जी, अंदर आइए। लो बेटा, हम आ गए। अब बताओ हमें क्या करना है? कुछ नहीं चाचा जी, आपको बस यहाँ सोना है। अच्छा अच्छा, अब हम समझ गए। तुम्हें अकेले सोने से डर लगता होगा, इसीलिए तुमने यहाँ हमें बुलाया है। क्यों, सही कहा ना? जी नहीं, हमने जो कहा था बस वैसे ही आपको करना है। आपको आंटी के भूत से डर तो नहीं लग रहा है ना? अरे हम काहे डरे,
भले सुषमा भूत होगी लेकिन हम उसके पति हैं। हम डरते नहीं हैं। आने दो, हम उसे पूछते हैं क्यों तुम्हें वो डरा रही है। ठीक है, बस आप यहाँ आराम से सो जाइए, हम जा रहे हैं। कितने आराम से कह रहा है? आराम से सो जाइए? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ, हम आराम से सो जाएंगे। अभय कमरे से बाहर चला जाता है और बाबूजी अभय की जगह पर सो जाते हैं। धीरे धीरे रात गहरी होती जाती है। इधर बाबूजी भी गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह जाग जाता है। उसके बाद बाबूजी डर से कांपने लगते हैं। राम 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 राम, ये सुषमा इतना खतरनाक किस्म की काहे हो रही है भगवान। हे भगवान, अब हम क्या करें? अभय भी छोड़कर चला गया। राम 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 राम। तभी दरवाजे पर दस्तक भी शुरू हो जाती है। हे प्रभु, बचा लो। लगता है सुषमा बहुत गुस्से में है, लेकिन ये दरवाजा काहे पीट रही है? सीधे सीधे अंदर तो आ सकती है। सुषमा बीना बहुत बदमाश हो गई है, अभी हम उसको सीधा करते हैं। बाबूजी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखा कि उनके सामने सफेद चादर ओढ़े कोई खड़ा है और ये देखकर बाबूजी बेहोश हो जाते हैं। तभी शोभा चादर हटाकर बाबूजी को जगाने की कोशिश करती है। बाबूजी, बाबूजी उठिए ना, यहाँ कोई भूत नहीं है, हम हैं। शोभा, बाबूजी, बाबूजी। इतने में अभय आता है और कहता है, अरे चाचा जी, अब खत्म भी करो ये ओवर एक्टिंग। देखिए, हमने भूत पकड़ लिया है। अच्छा, तो ये है असली भूत जो हमें सुषमा के नाम से ब्लैकमेल करती है। क्या आप एक्टिंग कर रहे थे? और नहीं तो क्या बेटा, हम तुम्हारे बाप है और हम तो बचपन से ही बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। तुम्हें पता है ना, जब हम स्कूल में थे तो। अरे चाचा जी, ये सुन सुन के हम थक चुके हैं कि जब आप स्कूल में थे तो आपको नाटक में फर्स्ट प्राइज मिला था। अब बस आप ये बोलिए, इस भूत का क्या किया जाए? ओह हेलो, मेरा नाम शोभा है। वो तो हम तुम्हारे टेस्ट ले रहे थे कि हमारा किराएदार डरपोक है या फिर उसमें कोई दम वाली बात भी है। हाँ, तो रिजल्ट? अभी मूड नहीं है, हम तुम्हें सोच के बताएंगे। ये कहकर शोभा चली जाती है और अभय मन ही मन मुस्कुराता है। ये पहले शोभा कितनी नटखट थी, बात बात पर शरारत करना, कभी भी इंग्लिश बोलना, लेकिन अब कितनी खामोश हो गई है। प्रकृति सुंदर है और इसके कई रूप और दृश्य है। वैसे ही हमारे अंदर भी कई रूप और दृश्य है जो समय के साथ बदलते हैं, कहीं खो जाते हैं। कॉलेज में शोभा अपने कुछ दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती है। क्यों रे सीमा की बच्ची, कल तो बहुत उड़ रही थी कि अगर हम शर्त हार गए तो हम सब के लिए आइसक्रीम ले आएंगे। तो कहाँ है हमारी आइसक्रीम? हम ले आते, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम ना ही तुम्हारी तरह भूत बनकर अपने बाबूजी से पैसे निकाल सकते हैं। देख, ये सब बहाना नहीं चलेगा, हमें तो आइसक्रीम चाहिए। शोभा के साथ साथ दूसरी लड़कियां भी सीमा से आइसक्रीम की जिद करती है। इधर शोभा की क्लास में गौरव नाम का एक लड़का था जो शोभा को घूरता रहता है। अरे भैया, आज तो भाभी बेहद जबरदस्त लग रही थी। एक बात पूछे भैया? हाँ, पूछो बेटा। भैया, ऐसे घूरने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो पंछी हाथ से निकल जाएगा। अबे ऐसे कैसे निकल जाएगी? गौरव नाम है हमरा, आज तक कोनो पंछी निकली है का? पर शोभा वैसी लड़की नहीं है जो आसानी से फंस जाए। अरे बेटा, बस तू देखते जा, अभी हम उसका हाथ पकड़ के सबके सामने गले लगाकर ऐलान करते हैं कि शोभा हमरी है। धीरे धीरे गौरव शोभा की ओर बढ़ता है। तभी टीचर आते हैं।
टीचर को देखकर गौरव अपनी सीट पर बैठ गया। अरे लड़कियों, शांत हो जाओ, शांत। सर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हमें सब पता है। चलो अब अपनी अपनी किताबें निकालो। हाँ सर, बस थोड़ा बाल कम है, नहीं तो पूरे शाहरुख खान लगते हो। अरे हाँ, बाल ही कम है, नहीं तो शाहरुख खान भी हमरे सामने फीके पड़ जाएंगे। एक मिनट, आज हमें बहुत मस्का क्यों लगाया जा रहा है? बात क्या है? पढ़ाई तो किया है ना तुम लोगों ने? वो बस कर ही रहे थे। अच्छा, हमें सब पता है। चलो अब अपनी अपनी किताबें निकालो। इसके बाद टीचर सबको पढ़ाते हैं, लेकिन गौरव का ध्यान शोभा पर ही रहता है। अभय काफी देर तक कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, पर लिख नहीं पाता है। वो जब भी कुछ लिखने जाता तो शोभा का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने आ जाता। अरे अरे, ये हमें क्या हो रहा है? हम क्यों शोभा के बारे में सोच रहे हैं? अभय बार बार लिखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं लिख पाता है। और ऐसे ही करते हुए कब शाम होकर अभय की आंख लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद अभय को शोभा के कमरे से रोने की आवाज सुनाई देती है और अभय जाग जाता है। अरे अरे, ये तो शोभा की आवाज है। और ये रो क्यों रही है? अभी हमें देखना होगा। अभय शोभा के कमरे की ओर जाता है और दरवाजे के सामने खड़े होकर शोभा को पुकारता है। शोभा 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 शोभा, तुम ठीक तो हो ना? इधर अभय की आवाज सुनकर शोभा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ हम ठीक है, आइए अंदर आइए। शोभा, क्या बात है? हमने तुम्हें रोते हुए सुना। बोलो बोलो, क्या हुआ है? नहीं नहीं, वो तो हमारे आंख में कुछ चला गया था। शोभा, हम एक लेखक है, हम अच्छे से जानते हैं कि रोने में और आंख में कुछ जाने में क्या फर्क होता है। तुम हमसे बेझिझक कह सकती हो। इसके बाद शोभा फूट फूट के रोने लगती है और कहती है, हमारे क्लास में। हाँ हाँ हाँ, क्लास में? हाँ, हमारे क्लास में गौरव नाम का एक लड़का है। हम उससे कभी बात नहीं करते, लेकिन आज उसने क्लास में सबके सामने हमें गले से लगा लिया। और क्या? शोभा बोलो। और उसने कहा कि शोभा हमारी है। शोभा, रोना बंद करो, हम है ना? शोभा शोभा शोभा, हमारी तरफ देखो। कुछ नहीं हुआ है, हम है ना? अभी गौरव कहाँ मिलेगा? गौरव, हमारे ख्याल से कॉलेज के पास एक क्लब है, शायद वहाँ होगा। चलो हमारे साथ। नहीं, अभी जाने दो। शोभा, हमने कहा चलो। इसके बाद अभी शोभा साइकिल से क्लब की तरफ जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पहुँचते हैं। अभी साइकिल खड़ा करता है और शोभा का हाथ पकड़कर क्लब की तरफ बढ़ता है। फिर गौरव को आवाज देता है, गौरव, ओ गौरव। अभय की आवाज सुनकर गौरव अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब से बाहर आता है। फिर अभय शोभा से पूछता है कि उनमें से गौरव कौन है, तो गौरव कहता है, अबे हम ही गौरव है। ये का देख रहे हैं? शोभा भी साथ में है। ठीक है, बता क्या काम है? शोभा के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बेटा, तुमसे काम नहीं है, बस तुम्हारी जो अकल है ना, वो घास चरने गई है, उसको ठिकाने लगाना है। अबे ई का पहेलिया बुझा रहा है? भैया जी, इसका मतलब है ये आपको मार के सुधारने वाला है। अच्छा, ये बात है। अबे तुम लोग खड़े क्यों हो? जरा दिखाओ कि हम भी कौन है। तभी गौरव के दोस्त अभय को मारने के लिए दौड़ते हैं और अभय एक एक को पकड़कर मारता है। कोई इधर गिरता है तो कोई उधर गिरता है। ये देखकर राजू कहीं छुप जाता है और अभय एक के बाद एक सबको मारने लगता है। अभय का ये रूप देखकर शोभा भी चौंक जाती है। इसके बाद गौरव क्लब के अंदर से एक रोड्स लाता है और अभय के माथे पर मारता है। अभय जमीन पर गिर जाता है और शोभा, अभय।
कहाँ सोचा था तुम सब हमको दो के चले जाओगे और हम तमाशा देखेंगे का हैं? ये कहकर गौरव फिर से अभय को रोड से मारता है। तब अभय रोड्स पकड़ लेता है और गौरव को मारता है। गौरव जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद अभय उसे लगातार मारता ही रहता है। ये देखकर गौरव के सारे दोस्त भाग जाते हैं और अभय गौरव को मारते ही रहता है। अभय छोड़ो उसे, छोड़ो। प्लीज 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 अभय भैया, प्लीज 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 अभय भैया, गौरव को छोड़ दीजिए। हम गारंटी लेते हैं आगे से ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हमसे गलती हो गई। शोभा शोभा प्लीज हमें माफ कर दो। कल हम पूरे क्लास के सामने तुमसे माफी मांगेंगे। अभय से कहो, प्लीज प्लीज अभय से कहो हमें छोड़ दे। अभय प्लीज छोड़ दो उसे। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर कल माफी नहीं मांगा तो। अरे अरे नहीं नहीं, हम है ना, हम जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद अभय शोभा का हाथ थामते हुए आगे बढ़ता है। अभय और शोभा घर की ओर जाने लगते हैं तो बीच बीच में शोभा उसे प्यार से देखती रहती है। माँ, माँ, हाँ कहो। माँ, पापा ने फोन किया था, आने में देरी होगी तो हम सबका खाना लगा दे। ठीक है, जाओ तुम और राहुल खा लो, हम बाद में खाएंगे। और हाँ, अभय बाबू को भी खाना दे दो। ठीक है माँ। काजल खाना लेकर अभय के कमरे में जाती है तो देखती है कि अभय कुछ लिख रहा है। अंकल, हम अंदर आ सकते हैं? अरे काजल, आओ आओ अंदर आओ। अंकल, हम आपके लिए खाना लाए हैं। अरे वाह। अंकल, एक बात पूछे? हाँ हाँ, पूछो पूछो। आप क्या लिखते रहते हैं? हम एक किताब लिख रहे हैं, अधूरी मोहब्बत। वाह, नाम तो अच्छा है, पर ये मोहब्बत अधूरी क्यों है? ये सुनते ही अभय चुप हो जाता है क्योंकि वो अपने ही अतीत के यादों को सिमट कर किताब में लिख रहा था, अधूरी मोहब्बत, और जिसे समझाना अभय के बस में नहीं था। शोभा लेटी हुई है। शोभा के मन में अभय का दस्तक हो चुका था। वह बार बार अभय के बारे में सोच रही थी। किस तरह अभय ने उसका हाथ थामा था, और सिर्फ हाथ थामा ही नहीं बल्कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले को सबक भी सिखाया था। यही सब सोच सोच कर शोभा सो नहीं पा रही थी। उसका मन विचलित हो उठा था। वो हम बार बार अभय के बारे में क्यों सोच रहे हैं? ऐसा पहले कभी हमारे साथ नहीं हुआ था। कहीं हमें अभी से प्यार तो नहीं हो गया? शोभा ये सोचकर अंदर ही अंदर शर्मा जाती है। और तो क्या ये प्यार का पहला एहसास है शायद? तो क्या अभी भी हमारे बारे? नहीं नहीं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब अभी क्या कर रहा होगा? हाय, हम भी कितने पागल हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। अभी रात है तो ऑफ कोर्स सोता ही होगा ना। यहाँ हमें नींद नहीं आ रही है और वह मस्ती से सो रहा होगा। शोभा इसी तरह कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है। उधर अभय का भी हाल कुछ ऐसा ही था। जाने अनजाने में उसे भी शोभा से प्यार होने लगा था। हम क्या थे और क्या बन गए हैं, न सोच पा रहे हैं न लिख पा रहे हैं, बस तुम्हें ही याद करके मरे जा रहे हैं। शोभा शोभा, क्या तुम्हारा भी यही हाल है? क्या तुम भी हमारे बारे में ऐसा ही सोच रही हो? कैसे बताए तुम्हें? चार दीवार के अंदर सोए हैं, पर शोभा सच कह रहा हूँ, हम तुम्हारी याद में खोए हुए हैं। याद में तो हम भी खोए हैं। शोभा, शोभा। जब शोभा आंख खोलती है तो देखती है कि वो कॉलेज में है। उसे पता नहीं चला कि कब सुबह होगी, कब वह कॉलेज में आई और उसकी आंख लग गई।
वह तो बस अपने सपनों को संजोने में खोई हुई थी। क्या हुआ, रात में नींद नहीं हुई क्या पूरी? हम खैर छोड़ो, आज हम आइसक्रीम ले आए हैं। तभी गौरव शोभा के पास आता है और सबके सामने उससे माफी मांगता है। शोभा, शोभा हमें माफ कर दो, कल हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। देखो, अब हम पीटना नहीं चाहते हैं, अगर उसे पता चल गया तो फिर से हमें धोने आ जाएगा, प्लीज। ठीक है, लेकिन आज के बाद लड़कियों का सम्मान करना, ठीक है? अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हर लड़कियां हमारी माँ बहन है। गौरव भाई बोलिए ना, दोबारा मार खानी है क्या? हाँ हाँ, आज से कॉलेज की सभी लड़कियां हमारी बहनें हैं। ठीक है, जाओ, माफ किया। गौरव और राजू वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर शोभा की सहेलियां सब चौंक जाती है कि आखिर वे दोनों ऐसी कौन सी बात कर रहे थे जिससे वे इतने डरे हुए थे। सीमा शोभा को एक कोने में ले जाकर पूछती है। शोभा फिर सीमा को सब कुछ बताती है। अरे वाह, अभी दिखने में कैसा है? ठीक है, सिर्फ ठीक है, कोई बात नहीं, हमें चलेगा। क्या हम तुम्हें मार डालेंगे? अब इसे हम प्यार करते हैं। हाय राम, ये हमने क्या कह दिया? अच्छा, तो ये बात है, अब ये बात जानता है? नहीं, तो क्या हम अबे को बता दें कि हम उससे प्यार करते हैं? नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी करना ठीक नहीं होगा। अगर अबे तुम्हें प्यार नहीं करता है तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले जान लो कि क्या अभी भी तुमसे प्यार करता है। अच्छा, और अगर प्यार हुआ तो? तब तो हम कह सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लड़कियां प्रपोज नहीं करते हैं, उसे करने दो। ठीक है। उधर अभी भी बड़ा परेशान था। हमें लगता है कि शोभा से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन कहे कैसे? कहीं उसने गलत सोच लिया तो? यही सब सोच सोच कर अभय परेशान हुआ जा रहा था। तभी शोभा के बाबूजी आते हैं। अभय, अभय बेटा, हम अंदर आ सकते हैं? अरे चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हैं? ये आप ही का तो घर है। आइए आइए, अंदर आइए। नहीं, हमको लगा तुम कुछ लिख रहे होंगे। अरे चाचा जी, क्या बताऊं, वही तो नहीं हो रहा। न हम सोच पा रहे हैं, न ही सो पा रहे हैं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। हमें लगता है कि हमें क्या लगता है? हाँ, असल में हम एक लव स्टोरी लिख रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लड़का लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि लड़की लड़के से प्यार करती है या नहीं। लेकिन एक बात, लड़की जब भी उस लड़के से मिलती है तो उससे दिल खोलकर बड़े प्यार से बात करती है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारा मतलब है कि उस लड़के को क्या करना चाहिए, वही हम समझ नहीं पा रहे। मतलब आगे क्या लिखे समझ नहीं आ रहा। अरे अरे, अच्छा ये बात है। अरे ये तो बहुत ही आसान है। लड़के को पता करना चाहिए कि लड़की भी उसे प्यार करती है या नहीं। क्या ये जरूरी है? अगर हम सीधे सीधे प्रपोज करते हैं तो हमारा मतलब कि अगर लड़का सीधे लड़की को प्रपोज करता है तो कैसा रहेगा? एकदम घटिया आइडिया है। आज के जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। जहाँ कोई लड़की हंस बोलकर बात क्या कर ली, बस उसे ही प्यार मान बैठते हैं। ऐसे तो जूते पड़ेंगे। ये सुनकर रवि सोचता है कि उसने शोभा को प्रपोज किया है और शोभा उसे मार रही है। तभी अचानक अभी जोर से चिल्लाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप सही कह रहे हैं। और हाँ, जाते जाते एक बात कहना चाहते हैं। अगर लड़के को पता चल जाए कि लड़की भी उससे प्यार करती है तो लड़के को प्रपोज नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसे हमेशा उस लड़की के सामने झुकना पड़ेगा। पर चाचा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? जब लड़के को ये पता चलेगा कि वो लड़की भी उसे प्यार करती है तो लड़का चुप कैसे बैठ सकता है?
बेटा, हम तो अपने तजुर्बे से कह रहे हैं। हमने भी सुषमा को प्रपोज ही किया था, इसीलिए अपनी कहानी में ऐसा कुछ लिखो ताकि लड़की ही उसे प्रपोज करे। शोभा और अभय दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे। वाह, कहानी का ये मोड़ तो बहुत ही सुंदर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बेखबर थे। अंकल, आगे क्या हुआ? क्या दोनों को ये बात पता चला और किसने किसको प्रपोज किया? आगे क्लास खत्म होते ही शोभा जल्दी से घर जाती है और अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करती है। शोभा, याद है ना, सीमा ने कहा था कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा और अभय के मन की बात जाननी होगी, लेकिन ये कैसे होगा? आइडिया। अभय अपने कमरे में बैठकर लिख रहा था। तभी कुछ देर बाद अभय के कमरे के बाहर से शोभा आवाज देती है, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, अंदर आ जाओ। शोभा चाय लेकर अंदर आती है। शोभा सज धज कर आई थी। वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही अभय की सांसें मानो थम जाती है। फिर अभय जल्दी से शोभा से नजरें हटा लेता है और लिखना शुरू कर देता है। हम तुम्हारे लिए चाय लाए हैं। ओह हाँ, ठीक है, यहाँ रख दो, हम पी लेंगे। सिर्फ रख दो? हम इतनी अच्छी ड्रेस पहनकर आए हैं और ये बेवकूफ हमारी तरफ ठीक से देखता भी नहीं है। शोभा, कुछ कहा तुमने? कौन, हम? हाँ, हम इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं? तुम अच्छी लग रही हो। क्या सिर्फ अच्छी? शोभा गुस्से से बाहर जाने लगती है। तभी अभय शोभा से कहता है, शोभा, हमारा मतलब था तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, वो हम कैसे माने? तुम्हें पता है, हमारी खूबसूरती कपड़ों से झलकती है, वो अलग बात है, लेकिन असली खूबसूरती तो अंदर से झलकनी चाहिए, जो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी है। इसलिए तुम हमेशा खूबसूरत दिखती हो। और हाँ, हमें अभी लिखना है। बच गया। शायद शोभा हमें पसंद करती है। नहीं, हो सकता है कि ये हमारा भ्रम हो। वैसे भी लड़कियां स्वभाव से चंचल होती है, हम ही गलत सोच रहे हैं। हो सकता है अभी भी हमें पसंद करते हो, लेकिन बेवकूफ हमसे कहते क्यों नहीं है? लगता है हमें ही कुछ करना होगा। अबे, कहीं घूमने चले? नहीं, अगर तुम लिखना चाहते हैं तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, हम बाद में लिखेंगे। बताओ कहाँ जाना है? गांव में मेला लगा हुआ है और हमें मेले में घूमना बहुत पसंद है, तो क्या हम मेले में चले? हाँ, ठीक है। इसके बाद दोनों मेले में जाते हैं और मेले में घूमते हैं। काफी देर हो जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। दोनों यही सोचते रहते हैं कि बातचीत की शुरुआत कैसे करें। क्या हमें शोभा से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए? लेकिन कैसे कहे? अगर हम गलत हुए तो? और फिर चाचा जी ने भी कहा है कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, और जरूरी नहीं कि हर बार लड़का ही लड़की को प्रपोज करे, वो भी तो कर सकती है। शायद हम गलत हैं। अबे बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हमारे हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी भी हमें पसंद करते हैं। क्या करें, हम ही पूछ लें? नहीं, सीमा ने कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अगर अभी हमसे प्यार करता है तो वह पूछे, हम क्यों पूछे भाई? अबे और शोभा यही सोचकर मेले में घूमते हैं। तभी अचानक शोभा के पैर में मोच आ जाती है और वह गिर जाती है। अरे क्या हुआ शोभा, तुम ठीक तो हो? हाँ, शोभा उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती है। हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लगता है हमारे पैर में मोच आ गई है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। हमारा हाथ थामो और धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करो।
शोभा अभय का हाथ थामती है और खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती। अभय, हमसे नहीं होगा, हमें बहुत दर्द हो रहा है। ओके ओके, रिलैक्स, शांत हो जाओ, हम है ना, कुछ नहीं होगा। अब अपनी आंखें बंद करो। शोभा धीरे से अपनी आंखें बंद करती है। तब अभय उसे गोद में उठा लेता है और चलना शुरू करता है। फिर शोभा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और एक टुक अभय को देखती ही रहती है। शोभा, शोभा, हम घर पहुंच गए हैं। ओह, हमें तो पता ही नहीं चला। चलो, हम तुम्हें कमरे तक पहुंचा देते हैं। अभय शोभा को उसके कमरे में छोड़ देता है। फिर उसके पैर पर मरहम लगाता है। अब देखना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। थैंक यू अभय। सत्यानाश। क्या हुआ, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। थैंक यू सुनने के लिए ये सब हमने किए थे। हम तो तुमसे हम तो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम आराम करो, हम जा रहे हैं। अभय चला जाता है। अभय के जाते ही शोभा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। तभी फिर अभय आ जाता है। शोभा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर में मोच आ गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ, हम तो बस देख रहे थे कि कहीं हमारा पैर टूटा तो नहीं है। ठीक है, लो, ये पेन किलर है, सोने से पहले ले लेना। ठीक है। ठीक है, हम जा रहे हैं और तुम आराम करो। हाँ ठीक है। अभय चला जाता है और शोभा, अभय, अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमसे प्यार करते हो, बस तुम्हारे कहने का इंतजार है। इसी बीच शोभा के बाबूजी शोभा को बुलाते हुए कमरे की ओर आते हैं। फिर शोभा जल्दी से पलंग पर बैठ जाती है। शोभा बेटी, क्या हुआ? बाबूजी, हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है। लाओ, हमें पैर दिखाओ। अभय ने कहा तुम्हारे पैर में मोच आ गई है। बाबूजी, हम बिल्कुल ठीक है, कल तक हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा, थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए ना, हम अभी डॉक्टर को ले आते हैं। बाबूजी, हम ठीक हैं, बस मोच ही तो आई है। बेटा, तुम हमें अपनी जान से भी प्यारी हो, ठीक है, अब तुम आराम करो। जैसे ही बाबूजी कमरे से जाने लगते हैं, शोभा कहती है, बाबूजी। क्या हुआ? माँ की याद आ रही है? नहीं बाबूजी, आप ही हमारे सब कुछ हो। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में शोभा के बारे में सोच रहा था। वो जान चुका था कि शोभा नाटक कर रही थी। शोभा, हम समझ गए हैं कि तुम भी हमें बेहद पसंद करती हो। हमारा मन कर रहा है कि हम तुम्हें अब कह भी दे कि हम तुम्हें बेहद प्यार करते हैं और हम अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, पर हम ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अंकल, दोनों को पता चल चुका था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर दोनों में से कौन प्रपोज करने वाला था? बताइए ना अंकल। बेटी, जरूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं वो ही हमारे साथ हो। जीवन में कई बार ऐसे पहलू हमारे सामने खड़े हो जाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। मतलब? अंकल, हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया? बोलिए ना अंकल, आप चुप क्यों हैं? सीमा, 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 हमें पता चल गया है कि अभय भी हमें प्यार करते हैं। क्या? उसने तुम्हें प्रपोज किया? नहीं। तो फिर कैसे पता चला? शोभा सीमा को सारी बात बताती है। ये बात है। हाँ सीमा, हम ना एक काम करते हैं, हम ही अभय को बोल देते हैं।
शोभा, हमने कहा था ना कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अभी को प्रपोज करने दो। पर सीमा, पर कुछ नहीं, देखो हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें प्रपोज करने से मना कर रहे हैं। अगर तुमने उसे प्रपोज किया ना और बाय चांस उसने ना कह दिया तो कितनी तकलीफ होगी, समझी? इससे अच्छा है थोड़ा इंतजार, और हम तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करने को तो ही बोल रहे हैं। ठीक है। सीमा के कहने पर शोभा किसी तरह मान जाती है। दूसरी तरफ अबे पूरी तरह से मन बना लेता है कि आज ही वह शोभा को प्रपोज करेगा, इसीलिए वह शोभा का इंतजार करता है। बस कुछ देर बाद शोभा कॉलेज से घर आ जाएगी, तब हम उसे अपने दिल की बात बता देंगे। ये अच्छा रहेगा, लेकिन घर में बताना नहीं। नहीं, एक काम करते हैं, शोभा को हम कहीं बाहर ले जाएंगे और वहीं प्रपोज कर देंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। अभय बेसब्री से शोभा का इंतजार करता है। उसके लिए एक पल भी बिताना मुश्किल हो रहा था। वह घर के बाहर शोभा का इंतजार करता है। तभी एक छोटा बच्चा बॉल लेकर कहीं जा रहा था। अभय को देखकर वह उसके पास आता है और कहता है, भैया भैया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? भैया, हम चिल्ला नहीं रहे हैं, हम तो आपसे कुछ कह रहे हैं। अच्छा, बोलो। चलिए हमारे साथ बॉल खेलिए। नहीं बेटा, हमारा बहुत काम है, जाओ तुम खेलो। भैया, बच्चों से झूठ नहीं बोलते हैं, आप तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ खड़े हैं। हमारा यही काम है, जाओ तुम खेलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे, आपको हमारे साथ खेलना ही होगा। अरे यार, हम कहाँ फंस गए? चलिए ना, खेलते हैं। अच्छा ठीक है, लाओ हमें बोल दो। उसके बाद छोटा लड़का अभय को बॉल देता है और फिर अभय बॉल को दूसरी तरफ फेंक देता है। जब बच्चा बॉल लेने जाता है तो अभय घर के अंदर छिप जाता है और चुपके से बच्चे को देखता रहता है। कुछ देर बाद बच्चा वापस आता है, लेकिन अभय को अपनी जगह पर नहीं देखकर वह वहां से चला जाता है। बच्चे को जाता देख अभय फिर से बाहर आ जाता है। चलो, फाइनली ये तो गया, लेकिन ये शोभा कहाँ रह गई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अभय तभी शोभा को आते हुए देखता है और बहुत एक्साइटेड हो जाता है। यस, आखिर शोभा आ ही गई, थैंक यू भगवान। तभी फिर से वो बच्चा कहीं जाने लगता है और अभय उसे देख लेता है। अरे यार, ये फिर से आ गया। कहीं इसने हमें देख लिया तो शोभा के सामने हमारा कचरा कर देगा। इससे अच्छा होगा हम फिर से कहीं छिप जाते हैं। अभय छुप जाता है और बच्चे की जाने का इंतजार करता है। इतने में शोभा आ जाती है और अभय से कहती है, हेलो, तुम यहाँ छिपकर क्यों बैठे हो? कौन हम? नहीं, हम छिपकर नहीं, हम तो छिपकली भगा रहे थे। ओह ठीक है, तो भगाओ छिपकली, हम अंदर जा रहे हैं। शोभा जाने लगती है, तभी अभय शोभा को रोकता है। शोभा शोभा शोभा, हमें कुछ कहना था। वो क्या? हम भी तुम्हारे साथ छिपकली ढूंढे? नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि क्या हम शाम को कहीं बाहर चले? तो प्रपोज करने की पूरी तैयारी है, लेकिन इतनी जल्दी हम भी नहीं हाँ कहने वाले। नहीं, हमारा कुछ काम है। शोभा, बहुत जरूरी है, तुम्हारा काम हम कर देंगे। ठीक है, तब हम तैयार हैं। इसके बाद शोभा अपने कमरे में चली जाती है और खुशी से नाचने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में सब कुछ खुशी से नाच रहा हो। उधर अभय भी बहुत खुश था, वो भी खुशी के मारे नाच रहा था। तभी अचानक शोभा के बाबूजी अभय के कमरे में आ जाते हैं और अभय को नाचता देख वो भी नाचने लगता है। कुछ देर बाद अभय को रियलाइज होता है कि चाचा जी भी नाच रहे हैं। चाचा जी, आप कब आए और आप ये नाच क्यों रहे थे? बेटा, हम तो तुम्हें नाचते हुए देख के नाच रहे थे, वैसे तुम क्यों नाच रहे थे? चाचा जी, आज हम बहुत 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 खुश हैं। आज हम अपने दिल की बात बताने जा रहे हैं। क्या? कौन है वो लड़की?
अरे चाचा जी, हमारा मतलब है कि चाचा जी, आपको याद है हम एक लव स्टोरी लिख रहे थे। हाँ हाँ याद है, वही ना जिसमें लड़का और लड़की कंफ्यूज है। हाँ, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और अगले चैप्टर में लड़का लड़की को प्रपोज भी करने वाला है। क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? बेटा हमने कहा था ना कि लड़का लड़की को प्रपोज नहीं करेगा, अगर प्यार है तो लड़की लड़के को प्रपोज करेगी। पर चाचा जी, पर कुछ नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक पात्र है। अगर उस लड़के की जगह तुम भी होते तो हम यही बात कहते। अरे हर बार लड़का ही क्यों प्रपोज करेगा, कभी लड़कियां भी तो कर सकती है। ये कहकर चाचा जी चले जाते हैं और अभी एक बार फिर से इस बात पर सोचना शुरू कर देता है। चाचा जी बात तो बिल्कुल सही कर रहे थे। आखिर क्यों हम लड़के ही अपने प्यार का इजहार करें, लड़कियां भी तो कर सकती है। उसी तरह शोभा भी तो हमें प्रपोज कर सकती है। नहीं, कर सकती है, उसे करना ही होगा। अगर हमने प्रपोज कर दिया और चाचा जी को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। शोभा सज धज कर अभय के कमरे में आती है। अभय चले। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जब शोभा को प्रपोज ही नहीं करना था तो उसे कहाँ ले जाए। शोभा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, हमें पता है, चलो कहाँ चलना है? हाँ, चलना है ना, यहाँ एक मंदिर है, वहाँ चले। मंदिर? क्या? क्यों, मंदिर नहीं जाना है? नहीं, चलना है, ठीक है चलो। इसके बाद दोनों एक मंदिर में जाते हैं और कुछ देर मंदिर में रहते हैं, लेकिन अभय शोभा से कुछ नहीं कहता है। क्या हुआ अभय, तुम हमें कुछ कहने वाले थे? हाँ शोभा, यहाँ पास में एक और भी मंदिर है, हम वहाँ चले। ठीक है। अभय शोभा को दूसरे मंदिर ले जाता है और वहाँ भी कुछ नहीं कहता। अभय, हम यहाँ घूम लिए, अब तो कहो। शोभा, तुम्हें पता है यहाँ एक चर्च भी है जहाँ शाम को बहुत शांति होती है, क्या हम वहाँ जाए? क्या? प्लीज। ठीक है। इसके बाद दोनों चर्च में भी जाते हैं, लेकिन अभय वहाँ भी शोभा से कुछ नहीं कहता है। अब कहाँ जाना है? मंदिर हो गया, चर्च भी हो गया, अब मस्जिद और गुरुद्वारा बाकी है, कहो तो वहाँ भी चले। हाँ, अच्छा आइडिया है। अबे हम घर जा रहे हैं, तुम ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा घूमते रहो। ये कहकर शोभा गुस्से से जाने लगती है और अभय के रोकने पर भी रुकती नहीं है। पीछे पीछे अभय भी चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शोभा के बाबूजी कमलेश नाम के एक लड़के से बातचीत कर रहे हैं। अरे आ गए तुम दोनों। बेटा, ये हमारी बेटी शोभा है। हाय शोभा। हाय। और ये है अभय, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लिखता है। ओह, नाइस टू मीट यू। जी धन्यवाद। और ये है हमारे दोस्त का लड़का। चाचा जी, हम अपना परिचय खुद देंगे। पापा और चाचा जी बहुत अच्छे फ्रेंड है। हमारा नाम कमलेश है और 2 महीने के बाद हम विदेश जा रहे हैं। वहाँ हमारी नौकरी लगी है। पापा और मम्मी चाहते हैं कि हम विदेश जाने से पहले शादी कर ले, तो हम शोभा को देखने आए हैं। और देखना ही नहीं, हम यहाँ कुछ दिन रहने भी आए हैं ताकि हम एक दूसरे को जान सके। और आई थिंक इट्स गुड आइडिया। इसी बहाने हम गाँव भी घूम लेंगे। पर हमें पता है आपकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अभी हम सिर्फ सगाई करेंगे, फिर शादी 1-2 साल बाद कर लेंगे। ये सुनकर अभय का मन बिखर जाता है तो शोभा का मन टूट जाता है। अंकल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमने सोचा था कि दोनों में से कोई एक प्रपोज करेगा, लेकिन यहाँ तो तीसरा ही आया। ये दोनों अब क्या करने वाले हैं? कमलेश के अचानक आ जाने से शोभा और अभय के जीवन में उथल पुथल सी मच गई थी। ना शोभा चैन से रह पा रही थी और ना अभय चैन से। बाबूजी का मन रखने के लिए शोभा कमलेश के साथ बाहर जाया करती थी। वहीं अभय भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से शोभा को कोई परेशानी हो, इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक रात शोभा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
हमें सीमा की बात माननी नहीं चाहिए थी। हम अभय के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें आज ही अभय से कहना होगा। हाँ, अभी ही कहना होगा। शोभा अपने कमरे से निकलकर अभय के कमरे की ओर जाती है। तभी कमलेश शोभा को आवाज देता है। शोभा। कमलेश बाबू, आप? क्या हुआ? कहीं हमने आपको डरा तो नहीं दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहीं जा रहे थे? हाँ, दरअसल हमें नींद नहीं आ रही थी तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर घूम लेता हूँ। तो इसी बीच हमने आपको देखा और उसके बाद तो आप जानते ही है। हाँ। वैसे अगर आप चाहे तो हमारे साथ टहलने को आ सकती है। इस बहाने हम कुछ बातें भी कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद कमलेश और शोभा बाहर टहलते हैं। कुछ देर टहलने के बाद कमलेश शोभा से कहता है, देखिए, हम बहुत खुले विचारों वाले हैं, इसलिए हम आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। हम आपको बेहद पसंद करते हैं। हमने अपने पिता से आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी, लेकिन जब आपको देखा जाना, हमें लगा कि पिताजी ने जितनी भी तारीफ की थी वो कम है। कमलेश बाबू, हमें नींद आ रही है। क्या हम कल बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आइए, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। जी, धन्यवाद। हम चले जाएंगे। नहीं, आप हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको ऐसे अकेले थोड़ी छोड़ सकते हैं। इसके बाद कमलेश शोभा वापस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभय। कैसे कहूँ कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। कैसे कहूँ कि हम तुम्हें जितनी बार कमलेश के साथ देखते हैं उतनी ही बार अंदर से टूट जाते हैं। अभय, कौन हो तुम? हम तुम्हारी अंतरात्मा है, तुम्हारी परछाई। ओह, कहो क्या कहने आई हो? या तुम ये देखने आई हो कि एक हारा हुआ आशिक कैसे मातम मनाता है, या ये कि हम अभी तक जिंदा कैसे हैं? अभय, शांत हो जाओ। तुम हारे नहीं हो, तुमने पीछे हट की है। नहीं, हाँ, यही सच है। तुम पीछे हट कर रहे हो। तुम सच्चाई से भाग रहे हो। तुम खुद से भाग रहे हो। और सच्चाई यह है कि तुमने अभी तक शोभा से अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया है। लेकिन याद रखना, अब भी नहीं किया तो तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। नहीं, हम कर सकते हैं। शोभा, हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं हम। इसके बाद जैसे ही अभय शोभा के कमरे की तरफ जाने लगता है तो वो कमलेश और शोभा को देख लेता है और तब वो छिप जाता है। इतनी रात में दोनों को एक साथ देखकर अभय का दिल टूट जाता है। इधर कमलेश शोभा से कहता है, ओके शोभा, गुड नाइट। गुड नाइट। कमलेश चला जाता है और शोभा भी दरवाजा बंद कर देती है। उधर अभय भी वापस अपने कमरे में चला जाता है और ये रात धीरे धीरे बीत जाती है। अगले दिन सुबह शोभा अभय के लिए चाय लेकर आती है। अभय, 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 हम तुम्हारे लिए चाय लाए हैं। हमें दिखाई देता है। अच्छा, सुनो, हमें ना तुमसे कुछ कहना है। और हमें कुछ सुनना नहीं है। अबे हमारी बात तो सुनो। हम कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि तुम और कमलेश एक दूसरे को पसंद करने लगे हो? अरे नहीं, ये हम क्या कह रहे हैं? तुम लोग तो सब कुछ करने लगे हो। पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहते हो और तब भी मन ना भरे तो रात में। बस बहुत हुआ। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे बारे में ऐसे कह भी कैसे सकते हो? अबे, हम कमलेश बाबू के साथ कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। सुना तुमने? माँ के जाने के बाद बाबूजी ने हमें बड़े प्यार से पाला है। बाबूजी चाहते हैं हम कमलेश से शादी करें, लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? हम तो तुम्हें पसंद करते हैं और यही बात हम कल रात को तुम्हें बताने आ रहे थे, लेकिन हमें कमलेश बाबू मिल गए और हमें बाहर टहलने के लिए पूछ लिए। तो हम क्या करते? क्या करते बोलो? हमने कोई गलत काम नहीं किया है।
हमने सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हें। शोभा, शोभा, हमें माफ कर दो प्लीज, हमारा ऐसा मतलब नहीं था। हम भी तुमसे बेहद प्यार करते हैं और शायद इसीलिए हम कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे। हम सही गलत में फर्क नहीं कर पाए शोभा, हमें माफ कर दो शोभा। हम भी तुमसे बेहद प्यार करते हैं शोभा, प्लीज हमें माफ कर दो शोभा, प्लीज। अभे, आखिरकार काफी कश्मकश के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार को स्वीकार करते हैं। अभे, अब हम दोनों क्या करेंगे? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं और ना ही किसी और से शादी कर सकते हैं। शोभा, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना, हम कोई रास्ता जरूर से निकाल लेंगे। लेकिन कैसे? कमलेश बाबू भी तो हमसे शादी करना चाहते हैं और बाबूजी को क्या कहेंगे? शोभा, फिलहाल हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमें अपने प्यार पर भरोसा रखना होगा शोभा। देखना सब ठीक हो जाएगा, भगवान ने हमें मिलाया है, अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे। इसके बाद क्या हुआ अंकल? बोलिए ना अंकल। इसके बाद क्या हुआ अंकल? बोलिए ना अंकल। इसके बाद काजल, काजल। हाँ माँ। बेटी, अंकल को तंग मत करो, उन्हें आराम करने दो, जाओ अपने कमरे में जाओ। लेकिन माँ, अभी हमें कहानी सुननी है ना। ठीक है, लेकिन आज नहीं, देखो अभी रात हो गई है, कल क्लास जाना है ना। हाँ जाना तो है। ठीक है, ओके बाय अंकल, बाकी की कहानी हम कल सुनते हैं। काजल चली जाती है और शोभा भी जाने लगती है। तब अभय शोभा को आवाज देता है। शोभा, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? बात? अब बचा ही क्या है बात करने के लिए? ठीक है, कहिए, अब क्या कहना है आपको? शोभा, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, हम माफी के काबिल भी नहीं है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अबे बाबू, कभी हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हमने फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ा था। अबे, हमें अभी से बात करनी होगी। शोभा अपने कमरे से निकलकर अभय के कमरे की तरफ जाती है और अभय को आवाज देती है। अभय। शोभा, क्या बात है? आओ, अंदर आओ। जैसे ही शोभा अंदर जाती है, वो अभय को गले लगाकर रोती है। अभय, अभय, हमने अभी एक सपना देखा। हमने देखा कि कमलेश बाबू के साथ हमारी शादी हो रही है। अभय, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। अगर हमारी शादी कमलेश बाबू से हो गई ना, तो हम जीते जी मर जाएंगे। शोभा, शांत हो जाओ, हमारी तरफ देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? देखो, हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हम क्या कहते हैं, तुम ना बाबूजी से एक बार बात करो, शायद बाबूजी मान जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। चाचा जी हम पर बहुत भरोसा करते हैं, हमारी बात से शायद उन्हें ठेस पहुंच सकती है। अभी तुम्हें ये करना ही होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कमलेश बाबू हमारे बारे में कभी भी बाबूजी से बात कर सकते हैं और हम बाबूजी की बात टाल नहीं पाएंगे। शोभा, हमें लगता है तुम्हें ही चाचा जी से बात करनी चाहिए। अंकल अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं, वो तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे, तुम समझ रही हो ना? ठीक है अबे, हम बाबूजी से बात करते हैं, लेकिन अगर बाबूजी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम जान दे देंगे, लेकिन कमलेश से शादी नहीं करेंगे। शोभा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम है ना, सब ठीक होगा।
ऐसी बात फिर कभी मत करना। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम भी नहीं रह पाएंगे। अभय, हमें बहुत डर लग रहा है। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। इसके बाद शोभा बाबूजी के कमरे में जाती है। बाबूजी, अरे बेटी, आओ आओ। बाबूजी, हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, कहो, क्या कहना है? बाबूजी, वो हम। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? हाँ बाबूजी, दरअसल हम। हेलो, हाँ, हम अभी आते हैं। बाबूजी बात करते हुए बाहर चले जाते हैं और शोभा बाबूजी से बात नहीं कर पाती है। तभी कमलेश आता है। हाय शोभा। कमलेश बाबू? क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अगर कोई बात है तो आप हमसे बेझिझक कह सकते हो। क्या करूं? कमलेश बाबू को सब कुछ बता दें? क्या हुआ? आप बीच बीच में कहाँ चली जाती है? मतलब? हमारा मतलब है, आप शायद कुछ सोच रही थी। कमलेश बाबू, हमें कुछ काम है, हम बाद में बात करें? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कह सकती है। जी जरूर, हम जा रहे हैं। ठीक है। शोभा अपने कमरे में चली जाती है और उदास बैठ जाती है। जिंदगी पता नहीं क्या चाहती है हमसे। कभी सपने दिखाती है तो कभी पलट जाती है। कभी एक पल में सुख देती है तो कभी एक पल बेगानी बन जाती है। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने क्या गलती की है? हमने सिर्फ प्यार किया है। हम बचपन से आज तक जो चाहते थे वो मिला नहीं, पर हम चुप रहे, कुछ बोले नहीं। पर इस बार नहीं, लेकिन इस बार नहीं, आपको हमारी मदद करनी होगी। सुना आपने भगवान, हमारी मदद करनी होगी। तभी अचानक अभय को सर में दर्द होने लगता है। वो दर्द से झटपटाता है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है। अगली सुबह बाबूजी शोभा के कमरे में आते हैं और कहते हैं, शोभा, शोभा। बाबूजी आप? हाँ, कल तुम हमसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ, वो हम कमलेश के बारे में कुछ कहना है। अच्छा बेटी, हम समझ गए तुम क्या कहना चाहती हो। कल रात में कमलेश ने हमें सारी बात बता दी है। क्या? हम अंदर आ सकते हैं? अरे आओ आओ, अपने ही घर में कौन पूछता है। अंकल, हमें शोभा के बारे में कुछ कहना था। हाँ कहो, हमारी बेटी पसंद आई ना? शोभा बहुत अच्छी लड़की है, उसे नापसंद कौन कर सकता है। लेकिन क्या? अंकल जी, हम शोभा के लायक नहीं है। उससे तो हमसे भी बेहतर लड़का मिलना चाहिए। बेटा, शोभा ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। बस हमें लगता है कि हम शोभा के लायक नहीं है। अगर हमारी शादी शोभा से हुई तो शोभा के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। और प्लीज, अब हम कुछ बता नहीं सकते हैं। ये शोभा को दे दीजिएगा, हम आज रात की ट्रेन से वापस जा रहे हैं। ये कहकर कमलेश चला गया। पता नहीं क्या हुआ था उसे, लेकिन बेटी तुम चिंता मत करो, हम उससे भी बेहतर लड़का तुम्हारे लिए ढूंढेंगे। ये कमलेश ने दिया है। बाबूजी चले जाते हैं और शोभा चिट्ठी पढ़ती है। माफ करना शोभा, हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। हम ये जान चुके थे कि तुम और अभय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। दरअसल हमने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। अभय बहुत अच्छा लड़का है,
अब तुम दोनों के प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा। ओके बाय। किस्मत में रहा तो फिर कभी मिलेंगे, और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखना। कमलेश का इस तरह जाने से शोभा को दुख भी था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। अब हम दोनों को मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कमलेश ने बहुत अच्छा किया, मानना पड़ेगा, कमलेश दिल का बहुत अच्छा था। हाँ, वाकई में कमलेश बड़ा दिल वाला था। अब तो तुम दोनों की शादी धूमधाम से होगी। यही तो कुदरत को मंजूर नहीं था। मतलब क्या कुछ और होने वाला था? हाँ, पर क्या होने वाला था? शोभा बाबूजी से बात करके बहुत खुश हुई। वह जल्दी से जल्दी सब कुछ अभय को बता देना चाहती थी। तो बिना समय गवाए शोभा अभय के कमरे में जाती है। अभय, आओ शोभा। क्या हुआ अभय? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस थोड़ा सा सिर दर्द है। ओह, तो जनाब के सर में दर्द है। कोई बात नहीं, हम ऐसी खबर सुनाने वाले हैं कि तुम्हारा सिर दर्द यूं भाग जाएगा। अच्छा, वो क्या है? शोभा कमलेश के बारे में अभय को सारी बात बताती है। क्या सच में? हाँ, ये सच है। भगवान ने हमारी सुन ली अभय, भगवान ने हमारी सुन ली। अरे, भगवान से याद आया कि हमने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो हम मंदिर जाकर पूजा करेंगे, और देखो सब कुछ ठीक भी हो गया। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि भगवान भी घूस लेते हैं। अरे, ऐसा नहीं कहते हैं, भगवान बुरा मान जाएंगे। माफ करो भगवान। फिलहाल तो हमें कुछ चाहिए, नहीं तो हम बुरा मान जाएंगे। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम जो नारियल मंदिर में फोड़ने वाले थे उसे हम तुम्हारे माथे पर फोड़ देते हैं। ये कहकर शोभा जोर से हंसती है और हाथ छुड़ाते हुए भागती है। अभय भी उसके पीछे पीछे भागता है। हमें पकड़ना इतना आसान नहीं है अभय। अच्छा। शोभा भागती है और अभय उसे पकड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में अभय शोभा को पकड़ लेता है। अब भाग के दिखाओ। भागना कौन चाहता है? हम तो हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहते हैं। शोभा, हम भी चाहते हैं कि तुम जिंदगी भर हमारे साथ रहो। आई लव शोभा। अभय, आई लव यू। आपने हमारी बात सुन ली। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें, लेकिन आपने एक पल में सब कुछ ठीक कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दोनों मिलकर पूजा करते हैं। फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं। अभय, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जल्दी से बाबूजी से हमारा हाथ मांगना होगा। बाबूजी कह रहे थे कि वे हमारे लिए कमलेश से भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे। हाँ, उन्होंने तो सही कहा है, क्योंकि वो अच्छा लड़का तो हम ही है। अच्छा, यहाँ हमें टेंशन हो रही है और तुम्हें मजाक लग रहा है। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो हमारी शोभा गुस्सा भी करती है। एक बात बताऊं, गुस्से में तुम बहुत अच्छी लगती हो। क्या कहा तुमने? हम तुम्हें मार डालेंगे। शोभा, अच्छा सुनो, रात होने वाली है, अब हमें वापस चलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अभी जैसे ही खड़ा होता है उसे सिर दर्द होने लगता है और चक्कर भी आने लगते हैं। अभी क्या हुआ? हम ठीक है,
चलो। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। याद है ना, आज ही तुम्हें बाबूजी से हमारा हाथ मांगना है। हाँ हाँ, हमें याद है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। आज हम चाचा जी से तुम्हारा हाथ मांग कर ही दम लेंगे। ठीक है। शोभा और अभय अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही अभय कमरे में जाता है, उसके सिर में फिर से दर्द होने लगता है। ये हमें बार बार क्या हो रहा है? जब भी सिर में दर्द होता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारा सिर फटने वाला है। फिर कुछ देर बाद अभय आराम महसूस करता है। हमें कल ही डॉक्टर के पास जाना होगा। तभी कमरे में शोभा आती है और कहती है, अभय, हमने बाबूजी को बता दिया है कि अभय आपसे कुछ कहना चाहता है। बाबूजी कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए तैयार रहो। क्या? शोभा, लेकिन हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। वो तुम्हारा लुकआउट है। बाबूजी बस आते ही होंगे। ऑल द बेस्ट। अभय अभय, जल्दी सोच, चाचा जी कभी भी आ सकते हैं। सोच अभय, सोच। अभय आईने के सामने खुद से बात करता है कि वह बाबूजी से कैसे बात करेगा। तभी कुछ देर बाद बाबूजी आवाज देते हैं, अभय बेटा, हम अंदर आए? अरे हाँ हाँ, आइए आइए, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बाबूजी अंदर आते हैं और शोभा भी चुपके से दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अभय बेटा, शोभा ने कहा तुम कुछ मुझे कहना चाहते हो। शोभा ने कहा? हाँ, क्यों, कुछ नहीं कहना है? नहीं नहीं, हमारा मतलब है हाँ, कहना तो था। चाचा जी आप बैठिए ना, खड़े क्यों है? चलो बैठ जाते हैं। चाचा जी आपकी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत? हाँ, हम बिल्कुल दुरुस्त है। बताओ क्या कहना है? वो हम एक स्टोरी लिख रहे थे, याद है? अरे ये बेवकूफ क्या बोल रहा है? कौन सी? वो कंफ्यूज वाली? अच्छा, किसने किसको प्रपोज किया? चाचा जी वो मैटर सॉल्व हो गया। अब लड़के को लड़की के पिता से लड़की का हाथ मांगना है। अच्छा, तो ये बात है। यह तो बहुत ही आसान है। जहां तक हम जानते हैं लड़का अच्छा है, उसे सीधे लड़की के बाप से उसका हाथ मांगना चाहिए। ठीक है, हम आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं। हाँ, ठीक ऐसा ही होना चाहिए। चाचा जी हमारा मतलब है हम शोभा से शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है। क्या क्या कहा तुमने? हम शोभा से शादी करना चाहते हैं। हम शोभा को बहुत खुश रखेंगे। अच्छा, अब हमें समझ आ रही है। शोभा तुम्हारी कहानी की लड़की है और वो लड़के तुम हो। क्यों, सही कहा ना? हाँ। अरे ये बात तो पहले ही कहना चाहिए था। तुमसे अच्छा दामाद तो हमें मिल ही नहीं सकता। क्या? अब क्या कर रहे हो? हम राजी है। बेटी तुम भी अंदर आ जाओ। शोभा, बेटा हम तुम्हारे बाप है। थैंक यू बाबूजी। चलो अब तुम दोनों मेरे गले लग जाओ। इसके बाद दोनों खुशी से बाबूजी के गले लग जाते हैं। बस बस बस, बहुत हुआ। अब सुनो, कल सुबह हम पंडित जी के पास जाते हैं और शादी की तारीख तय करते हैं। चाचा जी हमें कुछ कहना था। क्या? कहीं दहेज तो नहीं चाहिए ना? अरे नहीं नहीं चाचा जी, बेटा हम मजाक कर रहे थे। कहो क्या कहना है? 1 सप्ताह बाद हमारी बुक पब्लिश होने वाली है। अगर उसी दिन शादी करे तो? अरे ये तो और खुशी की बात है। ठीक है, वैसा ही होगा। चलो अब हम आराम कर ले, कल से बहुत काम है। बाय। बाबूजी और शोभा चले जाते हैं। चलो ये तो हो गया। अब हम थोड़ा लिख लेते हैं। अबे कुछ लिखने बैठता है। कुछ देर बाद अबे को फिर से सिर दर्द होने लगता है। वह दर्द से झटपटाता है और पूरी रात अभय के साथ यही हो रहा था। अगली सुबह अभय डॉक्टर के पास जाता है और सब कुछ बताता है। ठीक है, मुझे कुछ टेस्ट करना होगा, तभी मैं बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जी जी सर।
इसके बाद डॉक्टर अभय के कुछ टेस्ट करते हैं और डॉक्टर की सलाह पर अभय अगले दिन फिर से डॉक्टर के पास आता है। हम अंदर आ सकते हैं? आओ अभय, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। तुम्हारे साथ और कोई है? नहीं नहीं, हम अकेले हैं। क्या हुआ है हमें? लुक अभय, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उससे सुनने के बाद शायद तुम टूट जाओ, पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मतलब ये कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर अभय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या हमें ब्रेन ट्यूमर है? डॉक्टर साहब फिर से एक बार चेक कर लीजिए, शायद कुछ और हो। नहीं अभय, मैं श्योर हूं और ये लास्ट स्टेज है। हमारे पास कितना समय है? ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने। लेकिन एक बार मैंने तुम्हारे केस को अपने विदेश के मित्र को स्टडी करने के लिए भेजा था। उसने कहा कि ऑपरेशन से ट्यूमर को रिमूव किया जा सकता है। हाँ, तो हम तैयार हैं। आपको जो भी करना है करिए डॉक्टर, लेकिन हमें अभी नहीं मरना है। रिलैक्स अभय, ये आसान नहीं है। इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट सिर्फ 1% है। अभय देखो, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है। तुम घर जाओ, अच्छे से सोचो, ठीक है? अभय उदास होकर कैबिन से बाहर चला गया। रास्ते में उसे बार बार शोभा की याद आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक पल में क्या हो गया। कुछ देर बाद अभय घर पहुंचता है, जहां बाबूजी पहले से बैठे थे। जैसे ही बाबूजी अभय को देखते हैं, वे बहुत खुश हो जाते हैं और अभय से बात करते हैं। अरे अभय, बेटा आओ, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। ये सुनकर अभय को अपनी उम्र के बारे में डॉक्टर की बातें याद आ गई। बेटा, हमने पंडित जी से बात कर ली है और तुम्हें पता है कि जिस दिन तुम्हारी बुक पब्लिश होने वाली है उसी दिन अच्छा मुहूर्त है। अच्छा, बहुत अच्छा संयोग है। अभय कुछ नहीं बोलता है, वो कहीं और ही खोया रहता है। हाँ चाचा जी, हमें थोड़ा आराम करना है। हम बाद में बात कर सकते हैं। ये कहकर अभय चला जाता है और बाबूजी, इसे क्या हो गया? फिर अभी बहुत काम बाकी है, अभी कार्ड भी छपवानी है। बाबूजी खुद से बात करते हुए बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में गुमसुम बैठा रहता है। उसे समझ नहीं आ पा रहा था कि शोभा और बाबूजी को अपनी बीमारी के बारे में कैसे बताए। तभी उसे कुछ याद आता है और वे अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकालता है जिसमें एक अंगूठी रहती है। अभय डिब्बे से अंगूठी निकालकर देखने लगता है। वो अभी यहाँ देखो, कितनी प्यारी अंगूठी है। इसकी जगह तो तुम्हारे हाथ में है। शोभा अंगूठी को लेना चाहती थी, लेकिन अंगूठी की कीमत ज्यादा होने से वो मना कर देती है। कुछ दिन बाद अभय जाकर अंगूठी खरीद लेता है और वो मन ही मन सोचता है कि वो इसे शोभा को सरप्राइज देगा। अभय अंगूठी को देखकर भावुक हो जाता है। तभी शोभा आती है। अरे, तुम सारा दिन कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है हमारी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। अभी कितनी शॉपिंग करनी है, हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अच्छा बताओ, क्या खाना है? आज हम कुछ स्पेशल बनाने के मूड में हैं। शोभा, वो हमें भूख नहीं है। अरे, ऐसे कैसे भूख नहीं है? नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। सच में भूख नहीं है? हम एक दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। हमने कहा ना हमें भूख नहीं है, फिर क्यों बार बार पूछ रही हो? ठीक है, मत खाओ। शोभा रूठ कर चली जाती है। तब अभय मन ही मन पश्चाताप करता है। ये हमने क्या कह दिया? इसमें बेचारी शोभा का क्या दोष है? नहीं, हमें शोभा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे भूखे रहने से शोभा कितनी परेशान हो रही थी। शोभा को किसी भी हाल में हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए नॉर्मल रहना होगा। इसके बाद अभय शोभा के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। ठीक है, हम तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकते हैं। तुम्हें हमारे साथ खाना बनाना होगा। बंदा हाजिर है, बस आप हुक्म कीजिए।
इसके बाद दोनों साथ में खाना बनाते हैं और फिर सब बाबूजी, शोभा, अभय एक साथ खाना खाते हैं। ये उसने अच्छा किया, लेकिन अंकल अभय आगे क्या करने वाला था? बेचारे के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। अभय काजल को पूरी कहानी बताता है और जिसे सुनकर काजल इमोशनल हो जाती है। अंकल, कहानी तो अच्छी थी, पर अभय के साथ बहुत बुरा हुआ। इसके बाद काजल अपने कमरे में चली जाती है और वहीं पर कहानी सोचती रहती है। कुछ देर बाद शोभा आती है और काजल को देखकर पूछती है, बेटा क्या हुआ? शोभा को देखकर काजल इमोशनल हो जाती है और गले लगाती हुई बोलती है, माँ, हमेशा अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है? काजल, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तुम क्या कह रही हो? माँ, अभी अंकल एक किताब लिख रहे थे, अधूरी मोहब्बत। उन्होंने कहा ये कहानी उनके दोस्त की है। आप जानते हैं कि उनके दोस्त के साथ क्या हुआ था? काजल, हमें इस बारे में बात नहीं करनी है। माँ, एक बार सुन तो लो प्लीज। ठीक है, कहो। इसके बाद काजल शोभा को शुरू से कहानी सुना रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, शोभा समझ गई कि ये उसकी और अभय की कहानी है। और फिर कहानी का वो मोड़ आता है जब अभय को अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है। क्या उसे ब्रेन ट्यूमर था? हाँ माँ। बेटी, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद शादी की डेट नजदीक आ रही थी और अभय अभी तक कुछ सोच नहीं पा रहा था। क्या करें हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम तो बता भी नहीं सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे शोभा और बाबूजी हमसे नफरत करने लगे और हमारी शादी टूट जाए, हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन कैसे? अभी कुछ सोच ही रहा था कि उसे फिर से सिर दर्द होने लगता है। इससे पहले सबको पता चल जाए, हमें कुछ करना होगा। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। इसके बाद अभी रात में बाबूजी के कमरे में जाता है। चाचा जी, हम अंदर आ सकते हैं? अरे हाँ बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। अभी अंदर आता है, लेकिन बाबूजी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है। क्या हुआ? कोई समस्या है? समस्या? हाँ अंकल, हमें शादी को लेकर कुछ कहना था। हाँ बेटा, कहो। चाचा जी, हमें दहेज चाहिए। क्या कहा? दहेज? हाँ दहेज। और दहेज का मतलब तो आपको पता ही होगा। हमने तो शोभा से आपका घर और जायदाद देखकर ही प्यार किया था। मतलब कि हाँ, उसे मैंने अपने जाल में फंसाया था। अबे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? चिल्लाइए मत चाचा जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर शोभा की शादी हमसे करनी है तो ये घर और जायदाद हमारे नाम करनी होगी। ये सुनकर बाबूजी अपना आपा खो देते हैं और अभय को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। नीच, हमने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था? और तुम, छी! बाबूजी की आवाज सुनकर शोभा भी आ जाती है। क्या हुआ बाबूजी, आप गुस्से में क्यों हैं? हम बता रहे हैं। हमने चाचा जी को सिर्फ इतना ही कहा कि हमें दहेज चाहिए। क्या? अरे यार, तुम बाप बेटी भी दहेज का नाम सुनते ही तुम्हें क्या हो जाता है, जैसे कि पहली बार दहेज का नाम सुना हो। हमने सिर्फ चाचा जी से ये घर और जायदाद देने के लिए कहा था। इतनी सी बात पे तो ये भड़क उठे। अबे, तुम ये सब क्या कह रहे हो? हमारे प्यार में ये सब कहां से आ गया? अरे बस 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 बस, बहुत हुआ प्यार का ड्रामा। शोभा, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। हम तो ये सब पाने के लिए नाटक कर रहे थे। अगर चाचा जी ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर ये शादी को भूल जाओ। शोभा गुस्से में अभय का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुम हमारे साथ नाटक कर रहे थे? अरे कितने नीच हो तुम! तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो बोलो, क्यों किया? बेटी शांत हो जाओ। अबे, हम सब कुछ तुम्हारे नाम कर देंगे, ठीक है? लेकिन ये शादी टूटनी नहीं चाहिए। रुकिए बाबूजी, अब हम ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन बेटी। बाबूजी, हम कमजोर नहीं हैं
और ना ही हम खुदकुशी करने वाले हैं। अब जिससे कहोगे हम उसी से शादी कर लेंगे, लेकिन इस साध्वी से नहीं करेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पता नहीं हम क्या कर लेंगे। ठीक है। आखिरकार अभय जो चाहता था वही होता है। वो शोभा की जिंदगी से दूर हो जाता है, लेकिन अभय अपने मरने के इंतजार नहीं करना चाहता था, इसीलिए ऑपरेशन करवाने का फैसला करता है ताकि एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उसका ऑपरेशन सफल हो जाता है और अभय गुमनामी में खो गया। शोभा ये सुनकर सदमे में पड़ जाती है। उसे पता नहीं था जिस आदमी से वो हमेशा नफरत करती आ रही थी, वो तो अंदर ही अंदर अपनी ही जंग लड़ रहा था। बेटा, हम अभी आते हैं। इसके बाद शोभा बिना देरी किए अभय के कमरे में चली जाती है, लेकिन अभय वहां नहीं रहता है। वह वहां से चला जाता था। शोभा के आंख में आंसू झलक जाते हैं। तभी शोभा की नजर एक किताब पर पड़ती है जिसका नाम था अधूरी मोहब्बत। शोभा किताब उठाती है और एक एक करके पन्ने पलटती है। तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है। शोभा, हम जानते हैं आज तुम ये चिट्ठी क्यों पढ़ रही हो, क्योंकि तुम सब जान चुकी हो। हमारा एक रिक्वेस्ट है, अपने आप को दोष कभी भी मत देना। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। भले ही हमारी मोहब्बत अधूरी थी, लेकिन हम हमेशा से एक थे। हमेशा खुश रहना। हमारा क्या, हम तुम्हें खुश देखकर ही खुश रह लेंगे। शोभा अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुरा कर कहती है, आज के बाद हम कभी दुखी नहीं होंगे, कभी